स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एडिशनल रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक ऑपरेशंस की स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे एडिशनल ऑपरेशन, जिसमें हम सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख के रखे हैं सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ यूज टू सेलेक्ट दी टपल्स फ्रॉम रिलेशन। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक रिलेशन बना के रखा है। इस रिलेशन में जो आउटपुट होगा ये सिर्फ सेलेक्ट दी टपल्स, रोज को सिर्फ सेलेक्ट करने के काम में आता है। ओके, नेक्स्ट इज ये एक यूनरी ऑपरेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जान लिया था। इट अलाउज अ कंपैरिजन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स यूजिंग these operators: equal to, not equal to, greater than equal to, less than equals to। ओके, तो क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है तो ये एक ही टेबल के दो एट्रीब्यूट्स में कंपैरिजन कर सकता है। ओके, तो डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा सिंबल। नेक्स्ट जो इसका सिंटेक्स होता है, ये एक रिलेशन है हमारे पास, तो सिग्मा यहाँ पे सेलेक्ट कंडीशन आएंगे, हमारे फिल्टरिंग क्राइटेरियाज आएंगे जिसके बेस पे हमें अपना रो सेलेक्ट करना है, और आर रिप्रेजेंट्स टू रिलेशन, जिस रिलेशन पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कनेक्शन यूज्ड आर एंड और नोट। जैसे सपोज हमें एक कंडीशन हमने ये लगाई है कि हमें रोल नंबर जिसका स्टूडेंट आईडी 001 है वो डिटेल चाहिए उस स्टूडेंट की, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन इसमें लगानी है कि हमें जिसका रोल नंबर 1 हो और जिसका रोल नंबर 3 हो, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो इस तरह के जो इस तरह की कंडीशंस आएंगी वहाँ पे हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑपरेटर इज़ कम्यूटेटिव। इसको कम्यूटेटिव क्यों कहते हैं? सिलेक्शन हो रहा है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बीच में हमने ये कंडीशन लगाई और एंड नॉट, तो इस रिलेशन के ऊपर, तो अगर हम इनको इस कंडीशन में लिखते हैं या इनका जो सीक्वेंस है वो बदल देते हैं, तब भी हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सेम आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। और लास्ट इज इट डजंट डिस्प्ले द सेलेक्टेड टपल्स। ये जो हमने सेलेक्ट किया है, इस कंडीशन को अप्लाई करके जो हमने रोज सेलेक्ट किया है वो डिस्प्ले नहीं होगा। टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड टपल्स, हमें इन सेलेक्टेड टपल्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ की पॉइंट्स सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में। अब इस जो मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, इसमें एक क्वेरी लगा के आप समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमें चाहिए कि जिनका रोल नंबर 002 हो, जिनकी स्टूडेंट आईडी 002 है, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग? सिग्मा सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर एस आई डी इक्वल्स टू, हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, इक्वल्स टू 002, और किस रिलेशन पे लगाया है हमने? सपोज ये स्टूड नाम का रिलेशन है, ये है स्टूड। तो इतना लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट में? ये हमारे तीनों एट्रीब्यूट होंगे, 002, RPS और 25, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमें देता है, पूरा एक रो हमें सेलेक्ट करके देता है, तो इसलिए हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 22 ईयर्स हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ऑपरेटर की जगह हम ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाएंगे, और हमें आउटपुट में क्या रिलेशन मिलेगा? ग्रेटर देन 22, सिर्फ ये वाला एक रिलेशन ये वाला रो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और अगर हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22, तो हमारे पास ये दोनों रोज आउटपुट में आ जाएंगे। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा और एलाबोरेटेड फॉर्म में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम है बुक्स।
तो इसमें सब्जेक्ट, प्राइस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ऑथर। ओके, DBMS 450 प्राइस, 2019 में पब्लिशर XYZ के ऑथर हैं। इसी तरीके से हमने 4 रिकॉर्ड्स में इंसर्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारी कंडीशन है कि सेलेक्ट टपल फ्रॉम अ रिलेशन बुक। बुक नाम के रिलेशन से टपल सेलेक्ट करने हैं। कंडीशन क्या दी है इन्होंने, वेयर सब्जेक्ट इज DBMS। तो देखते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये कंडीशन है हमारी, सब्जेक्ट इक्वल्स टू DBMS। ये इक्वल टू ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, और किस रिलेशन के ऊपर, बुक्स नाम के रिलेशन पे। तो ये क्या हुआ हमारा आउटपुट में, जो सब्जेक्ट, ये सिर्फ अभी सब्जेक्ट पे हमें लगाना था, तो ये दोनों रिकॉर्ड, ये दोनों रोज़ हमारे पास आउटपुट में सिलेक्ट होके आ जाएंगी हमारी फर्स्ट क्वेरी के सोल्यूशन में। सेकंड है हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है, सेलेक्ट टपल फ्रॉम अ रिलेशन बुक वेयर सब्जेक्ट इज DBMS एंड प्राइस इज 450। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये कनेक्शन पढ़े थे हमने, एंड और नॉट, इनका यूज़ अब देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो हमें सेलेक्ट करना ही है, सेलेक्ट इक्वल्स टू DBMS जो अभी हमने फाइंड किया था। एंड के लिए हमने यूज़ किया था ये ऑपरेटर, प्राइस इक्वल्स टू 450। और ये कंडीशन किस पे लगानी है, क्राइटेरिया किस पे, बुक्स नाम के रिलेशन पे। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा DBMS और प्राइस उसके हुए 450। तो अब हमारे पास कहाँ पे ये कंडीशन कहाँ पे आ रही है, सब्जेक्ट और प्राइस, ये कंडीशन हमारी इस रिलेशन में फुलफिल हो रही है। तो हमारी दूसरी क्वेरी का सोल्यूशन में सिर्फ ये एक रिकॉर्ड आएगा। ओके, लास्ट कंडीशन हमें क्या दी है, थर्ड, वेयर सब्जेक्ट इज DBMS एंड प्राइस इज 450, और जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इसका आफ्टर 210 होगा। आफ्टर का मतलब ग्रेटर देन 210। ओके, तो सेलेक्ट, आई होप इट्स विजिबल टू यू, यस, सेलेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट इज DBMS एंड प्राइस 450, और के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हमारा होगा ग्रेटर देन 212010। और ये पूरा कंडीशन, फिल्टरिंग कंडीशन हमें किस पे लगानी है, बुक नाम के रिलेशन पे। ओके, तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है इस रिलेशन में, सब्जेक्ट DBMS, प्राइस 450, और जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 210 होना चाहिए। तो अगर 210 ग्रेटर देन 210 है तो यहाँ पे ये 215, बट ये मैथ्स, ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन सिर्फ इस रिलेशन में फुलफिल हो रही है। तो हमारा जो थर्ड वाला रिलेशन है, जो थर्ड वाली कंडीशन है, वो भी यहाँ पे ये वाला टपल हमारा आउटपुट में आएगा। तो सेकंड और थर्ड जो है हमारी एक ही रिकॉर्ड हमारा आउटपुट में आएगा। तो ये थे हमारे सिलेक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।